अस्सलामुअलैकुम। दुआन हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको पपीते के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और इसका सही तरीका इस्तेमाल से आप कैसे कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या हासिल कर सकते हैं। और 100 ग्राम पपीते के अंदर विटामिन ए, बी और सी कितनी मिकदार में होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पपीता जो वैसे जो आपको लोग बताते हैं वो तो ये बताते हैं कि इसका आप जिगर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो मैं आज आपको सारे बताऊंगा कि पपीते सबसे ज़्यादा फ़ायदे आपको किस किस तरह हासिल हो सकते हैं और किस किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है जिनको यानी कि मदर हैज़ की औरतों को प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बेहद मुफीद है। ये औरतें बकसरत से इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। उसके बाद अगर आपको हैज़ का मसला बन जाता है तो आप काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन खाने के बाद आपका हैज़ का मसला ठीक नहीं होता, तो इसका इस्तेमाल करें, फ़ौरन आपका ठीक हो जाएगा। तो बाज़ लोगों में जो खाना खा लेते हैं तो उनके बाद उनके दर्द में मैदे के अंदर जो दर्द का गुबार आना शुरू हो जाता है या दर्द होना शुरू हो जाती है जिन लोगों में। तो अगर आप अपने मैदे की दर्द को भी ठीक करना चाहते हैं तो इसके खाने के बाद 10 से 20 मिनट के बाद इसके 2 से 4 पीस लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी जो मैदे की दर्द होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपके मैदे का दर्द नहीं होगा। उसके बाद इसको एक मैं बड़ा फ़ायदेमंद तरीका बताता हूँ। जिन लोगों का बवासीर का मसला रहता है तो इसके 2-4 पीस खाने के बाद 1 चम्मच उसके बाद अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बवासीर की जो जलन होगी वो भी ठीक हो जाएगी और जो आपको बवासीर का दर्द होता होगा वो भी जो पपीता है उसके इस्तेमाल से आपकी ठीक हो जाएगा। तो अगर आप पपीते को सादा इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के बगैर तो ये दर्दों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जिन लोगों का दर्दों का मसला ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसके आप फ़ौरन खाने के बाद उसे ना इस्तेमाल करें, उसके 1 या 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करें, दिन में 3 से 4 दफ़ा डेली, और इसे 5 से 10 दिन मुतवातर इसी तरीके के साथ इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो जोड़ों का दर्द का मसला होगा या जिस्म के दर्द को मसला होगा वो हल हो जाएगा। और इसके इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं कि इसके तुखम जो होते हैं उसका भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी एक अपनी लहदा वीडियो में बताऊंगा। वो फालज वाले मरीज़ों के लिए बहुत अहम होगी जिनको फालज का मसला रहता है। उसके लिए तुखम जो होते हैं इसके पपीते के वो पुआड़े और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और उनका भी आप इस्तेमाल करें, उससे भी आपको फ़ायदा होता है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि 100 ग्राम पपीते के अंदर जो विटामिन उसकी मिकदार होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि कितनी होती है। एक 100 ग्राम पपीते के अंदर 20 यूनिट विटामिन ए पाए जाते हैं और 46 यूनिट जो होते हैं वो विटामिन सी की मिकदार होती है, और जो विटामिन बी की मिकदार होती है वो होती है 45%, यानी कि 45 यूनिट बी की मिकदार होती है। और ये इसके अंदर विटामिन ए भी है और सी भी है और बी भी है, और एक फल के अंदर आपको ये सारे विटामिन मिल रहे हैं, तो इसका आप इस्तेमाल लाजमी करें और पपीते से आप फ़ायदा हासिल करें। ये आपको आसानी से मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा कड़वा होता है, ये कसैला होता है जिसकी वजह से आप इसे इस्तेमाल नहीं करते। तो आजकल तो आपको इसमें जो इसका नया फल आ रहा है उसमें आपको मीठा भी मिल जाता है और इसके 2-3 कलर में आ रहे हैं, तो जिस मर्जी कलर में हो इसका इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। और अगर जो मैंने आपको मर्ज बताई है, मैदे का दर्द, हैज़ का मसला या जोड़ों को दर्द का मसला या बवासीर का मसला, इनमें से कोई भी मसला आपको है तो इस पपीते को, इस फल को लाजमी इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदे हासिल करें। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।